अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम आपको 2 नंबर डीलर्स जो टैक्टिक्स यूज़ करके आपके जेबों पे डाका डालते हैं उसका आज हम पोस्टमार्टम करेंगे। उसको आज हम एक्सपोज करने जा रहे हैं। हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं, जिस तरह की उनकी तरफ से क्यूरीज आ रही थी, उससे क्लियर कट हमें नज़र आ रहा था कि उनका कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं जा रहा डीलरों से जो उनका वास्ता पड़ रहा है। तो उनके रिक्वेस्ट पे हमने फ़ैसला किया कि ये वीडियो स्पेशली फॉर आवर ओवरसीज़ क्लाइंट्स उनके लिए अपलोड की जाए। तो 2 नंबर डीलर्स के बारे में हम बताएंगे आपको, लेकिन उनकी जो निशानियां हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं माज़रत करूंगा पहले उन जेन्युइन डीलर्स से जो 2 नंबर नहीं हैं डीलर्स, उनसे पहले माज़रत, क्योंकि मार्केट में 5 उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती। एवरी टाइम ऑलवेज दे आर गुड पीपल इन एवरी फील्ड। इस शोबे में भी अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और बहुत लोग हैं जो इस शोबे में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में जो 2 नंबर डीलर्स हैं उनकी वजह से अच्छा काम करने वाले भी बदनाम हैं। तो सबसे पहले माज़रत उन 1 नंबर और जेन्युइन डीलर्स से एडवांस में माज़रत। 3 निशानियां हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में 2 नंबर डीलर्स की। पहली निशानी ये है कि आप किसी भी इन डीलर्स के पास अगर जाते हैं और इनसे पूछते हैं कि कोई भी जो सोसाइटी हो इंस्टॉलमेंट्स वाली, उनसे उसके बारे में पूछें कि क्या ये सोसाइटी जो है ये कि कैसी है ये सोसाइटी। तो वो डीलर जो है बढ़ा चढ़ा कर तारीफ़ें शुरू करेगा उस सोसाइटी की, कलाबें भरेगा, ये वो हर चीज़ एग्जेजरेट करके यस मैस करके पेश करेगा। फिर आप उससे पूछें किसी और सोसाइटी के बारे में। यार एक सोसाइटी का आपने पूछ लिया, आप किसी और सोसाइटी के बारे में पूछें उससे कहेंगे यहाँ पे फ़ाइल लेनी कैसा है, यहाँ अगर फ़ाइल लें तो हाउ विल इट बी। वो फिर शुरू हो जाएगा तारीफ़ों में लपेट कर ऐसे चीज़ों को बयान करेगा बढ़ा चढ़ा कर, जैसे आपको लगेगा जैसे मैं कोई आईफल टावर लेने जा रहा हूँ, आपको यूँ लगेगा। और आप दिल में सोच रहे होंगे लगता है जी मैं ख़ानदान का पहला आदमी हूँ जो मिलियनेयर बनने जा रहा है। आप दिल में ये सोच रहे होते हैं, और वो जो डीलर है वो जी गीत सुनाता जाएगा आपको, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। हालांकि हमेशा ऑल इज़ वेल नहीं है। आप मेरे जो ओवरसीज़ भाई हैं, आप मुझे ख़ुद बताएं, क्या हर डेवलपर की रेपुटेशन अच्छी है? क्या हर सोसाइटी के जो डेवलपर्स हैं उनकी रेपुटेशन कैसी है? अच्छी है हर एक की? क्या कुछ डेवलपर्स अच्छे हैं, कुछ की रेपुटेशन बहुत ख़राब है सोसाइटी में। तो इनसे आपको बचना है, यहाँ से आपने ख़ुद को बचाना है जहाँ पर लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। लेकिन ये जो 2 नंबर डीलर्स हैं, ये तो थोड़ी आपको बताएगा कि यहाँ पे लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट ना करें। क्यों बताएगा वो आपको? उसको कोई गर्ज नहीं है कि आप ओवरसीज़ हैं, इतनी कुर्बानियाँ देकर मुल्क से बाहर गए हुए हैं आप। उनको कोई एहसास नहीं इस चीज़ का। इनको बस लगता है कि ये जो दरख्तों पे इनके पैसे उगते हैं, इनको बस यही नज़र आता है। और इनका सारा फोकस 1 पॉइंट एजेंडा इनका होता है कि किसी ना किसी तरीके से ये मेरे जाल में आए और मेरे ही थ्रू बाई करे और कमीशन आए मेरी। ये इसका सारा फोकस होता है। तो ये वो पहली निशानी है जिससे आपने ख़ुद को और अपने प्यारों को, अपने सर्कल के लोगों को बचा के रखना है। फिर दूसरी निशानी, उस पे आते हैं। आप उस डीलर के साथ जो है ना डिस्कशन करें
उससे कहें कि उससे क्वेश्चनिंग करें ऑफ टेक्निकल नेचर के, टेक्निकल साइड पे आ जाएं आप, उसे टेक्निकल क्वेश्चनिंग करें। लाइक भाई मुझे अप्रूवल्स जो है इस सोसाइटी के जो अप्रूवल्स हैं ना वो मुझे दिखाएं, और उससे पूछें कि इन डेवलपर्स की रेपुटेशन क्या है, क्या इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इनका जो डेवलपर्स की जो हिस्ट्री है वो मुझे बताएं। क्या इन्होंने पास में कोई सोसाइटी डिलीवर की है? अगर उन्होंने कोई सोसाइटी डिलीवर ही नहीं की, सो व्हाट गारंटी वी हैव कि ये जो पहली सोसाइटी ये बनाने जा रहे हैं ये इसको डिलीवर कर पाएंगे या नहीं, ये सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं, इस पे लोगों को बेनिफिट होगा या नहीं, व्हाट गारंटी वी हैव? हमारे पास कोई गारंटी नहीं इसकी। और अगर बिलफर्ड्स उन्होंने पास में कोई सोसाइटी डिलीवर की भी है, उसके बारे में ले, उसका स्टेटस उससे मांगें, उसकी अपडेट लें कि जिन क्लाइंट्स ने वहाँ पर परचेज़ की थी फाइल या प्लॉट परचेज़ किया, क्या उनको उसका कोई बेनिफिट हुआ है, क्या उनको कोई गेन आया उस पर जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की वहाँ पे फाइल पे या प्लॉट में, ये उससे पूछें। ये ना अगर कोई गेन आया है नहीं है वो लॉस पे बिक रहे हों, फिर तो इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है सोसाइटी में कोई भी फाइल या प्लॉट देने का। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस उससे पूछेंगे ना, वो आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का सेटिस्फैक्ट्री जवाब आपको नहीं देगा, बल्कि वो क्या करेगा, वो आपको घुमा फिरा कर दाएँ बाएँ शाएँ बाएँ बस करता जाएगा। जी इससे इतने किलोमीटर दूर जो है वो एम्पोरियम है, इतने किलोमीटर जी एयरपोर्ट है, इस तरफ इतने किलोमीटर रिंग रोड है, सारे दाएँ बाएँ शाएँ बाएँ करता रहेगा। आपके जो क्वेश्चंस हैं उस पे उसका टारगेट, ही वॉन्ट बी टारगेट ओरिएंटेड टुवर्ड्स योर क्वेश्चंस एंड आंसरिंग देम। उसका कोई फोकस नहीं होता इन चीज़ों पे, वो आपको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं इन सवालात पे। वो बस आपको दाएं बाएं की बातें करेगा और कहेगा जी भाई आप तो ओवरसीज़ होते हैं, आपको क्या पता मार्केट में क्या क्या चल रहा है, हमें पता है मार्केट में क्या चल रहा है। या आप बस बिस्मिल्लाह कर पढ़ के अल्लाह का नाम लेके लें, अल्लाह भला करेगा। आप बस बाय करें हमसे, और उसकी आप पता है क्या कोशिश होगी आपके इन सवालात पे, उसकी पूरी कोशिश होगी कि ये मज़ीद सवालात में जैसे ना करें, और आप बोलियां भी कराएगा आपको वो। और पूरा फोकस क्या है उसका, वन पॉइंट एजेंडा, जो मैंने पहली निशानी में बताया, ये बाय करें मेरे से एंड कमीशन शुड कम इनटू माय अकाउंट, ये इसका सारा फोकस होता है। फिर तीसरी निशानी, ये इन दो निशानियों से आपने बच के रहना है। अब जो तीसरी निशानी है, बल्कि तीसरी नंबर पे आपने एक काम करना है, वो ये है कि आपने उसको लगाना है टेस्टर लगाना है उसको। आपने टेस्टर क्या लगाना है, उससे कहें कि बड़ा आपका नॉलेज है सोसाइटी के बारे में, बड़े आप कॉन्फिडेंट हैं, श्योरिटी दे रहे हैं, हम एक डील करते हैं हम, और परेशान हो आप ही के पास डील करूँगा, मैं कहीं और नहीं जाऊँगा। मैं डील क्या करनी है, डील ये करनी है कि इस यहाँ पे जो बेनिफिट होगा ना उसको हम हाफ हाफ करेंगे, कोई नुकसान होता है उसको भी हाफ हाफ करेंगे। यानी यहाँ जो हम परचेज़ करेंगे उसमें अगर फ़ायदा होगा तो वो हम आपस में उसको पार्शली उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो, दोनों सूरतों में हम उसको पार्शली आपस में डिवाइड करेंगे उसको। वही डीलर जो आपको हर चीज़ बढ़ा चढ़ा कर तारीफ़ों में लपेट कर आपके सामने पेश कर रहा था, वो बोलियां कराएगा और किसी सूरत एग्री नहीं करेगा। या आप उससे कहें कि ये रिटर्न में एग्रीमेंट करो मेरे साथ स्टाम्प पे, वो कभी भी एग्री नहीं होगा आपके साथ। वो फिर दाएं बाएं
दाएं बाएं करता जाएगा। उसका सारा फोकस बस उस एक 1 एजेंडा पर होता है। तो ये कुछ निशानियां हैं, निशानियां और भी हैं, कई निशानियां हैं। ये कुछ मोटी मोटी अहम निशानियां थी, किस तरह से आपने अपने होशियार रहना है और इन 2 नंबर डीलर से, इनके जो टैक्टिक्स हैं जिसके थ्रू ये आपको उल्लू बनाते हैं, इससे आपने इस तरह से बच के रहना है इनसे। तो मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करते हुए, मैं वंस अगेन आई फील वेरी सॉरी फॉर ऑल आवर ओवरसीज़ क्लाइंट्स जिनको इतना इनको नुकसान का सामना करना पड़ा, जस्ट बिकॉज दे वर नॉट अवेयर कि हमने डीलरों से डील कैसे करना है। उसको तो पता है उसने आपको कैसे डील करना है, लेकिन यू डिडंट नो कि हाउ यू आर सपोज टू डील विद दैट डीलर। तो मैं आखिर में ये बात कहते हुए इजाज़त चाहूँगा कि जिस तरह से आप अपने लिए फ़िक्रमंद हैं, ख़ुद को उनके फ़रेब से, उनके धोखे से ख़ुद को बचा रहे हैं, इट्स योर ड्यूटी, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपके सर्कल के, आपके प्यारों में कोई भी शख्स अगर कोई प्लॉट में, फाइल में, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, हाउस, होटल, एनीथिंग लाइक दैट में कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको भी इस नुकसान से बचाते हुए उसको ये वीडियो शेयर करें, ये वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी ख़ुद को इन 2 नंबर डीलर से और इनके फ़रेब से ख़ुद को बचा सके। उसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।